हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है इनर चाइल्ड हीलिंग और शैडो वर्क पे। आपने नाम तो बहुत ही सुना होगा क्योंकि आजकल ये बहुत फेमस है और आजकल हर कोई इसकी बात करता है। तो शैडो वर्क होता क्या है? आपने वो कहावत सुनी होगी कि हर इंसान में एक राम होता है और एक रावण होता है। दिखता वही है जो ज़्यादा, जिस पर हम ज़्यादा काम करते हैं। आपने एक और कहावत सुनी होगी कि मतलब दूसरों में हम बुराइयां ढूंढते हैं, अगर हम कभी अपने मन में झांके तो हमें दिखेगा कि हमसे बुरा कोई नहीं है। तो आज इसी पे बात करेंगे हम। शैडो वर्क है क्या आखिर? शैडो वर्क मतलब कि हमारी डार्क साइड पे या हमारे डाउन पे काम करना इज़ शैडो वर्क। क्या होता है कि बचपन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो मासूम ही होता है, वो अच्छा ही होता है। उसको जो भी है शिव जी ने बहुत ही अच्छा बनाया होता है और उसमें वो बहुत ही प्योर होता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारे आसपास की प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, पेरेंटिंग और हमारे आसपास के माहौल ने उस बच्चे में बहुत सी चीज़ें जाने अनजाने में स्टोर कर दी, उसके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि ज़्यादा नहीं हंसना, मतलब बच्चे को ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि उसके दिमाग में स्टोर होती जाती है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर लेते हैं, जिससे बच्चा बाद में जाके किसी भी चीज़ को खुद से करने लायक नहीं होता। उसमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी इस तरह भी आ जाती है, वो अकेले किसी भी चीज़ को करने के लायक नहीं रहता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बच्चा बच्चा कुंठा का शिकार हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। उसका तब भी खुद पे कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ कि इस तरह हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें दिखा रही है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ गलत चीज़ें स्टोर हो जाती है। हमारा जो रावण है वो ये सारी चीज़ों से बनता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स एंगर इशू से ग्रस्त होते हैं और वो खुद मेंटली फिट नहीं होते हैं, तो वो अपना गुस्सा बच्चों में उतार देते हैं और बच्चे उस वक्त बोलने लायक नहीं होते हैं, उनको डरा धमका के बैठा दिया जाता है। तो वो गुस्सा उनमें स्टोर होता रहता है और वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद जब वो एक उम्र के बाद उन वो गुस्सा जब कोई उनको उनसे कमज़ोर मिलता है तो वो उस पे निकालता है। तो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती जा रही है। तो हमें अपने अंदर जो बुराई है, जो कमियां हैं, उन पे काम करना चाहिए। यही शैडो वर्क है, यही इनर वर्क है। तो इसके लिए मतलब इनर वर्क और शैडो वर्क हमें किस करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें करने से ये फ़ायदा होगा कि हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और बेहतर इंसान होंगे तभी हम एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, और अपने कार्य क्षेत्र पे अच्छा कर पाएंगे। जिस भी फील्ड में हैं उधर उधर बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर पाएंगे, प्रोस्पैरिटी आएगी, खुशहाली रहेगी। तो इनर चाइल्ड हीलिंग हर किसी को करनी चाहिए ताकि वो अपने वाउंड्स को हील कर सके और आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र ना करे और हमारा समाज अच्छा हो, हेल्दी हो। इसके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हर किसी को तो ये इस बात का बोध ही नहीं होता कि इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। जब हो जाए आपको तो प्लीज़ करें। और इसको करने के लिए कैसे कैसे करें, अब इस पे बात आते हैं, इस पे बात करते हैं। तो करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आजकल लोग रिग्रेशन थ्योरी ले रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी ले रहे हैं और कुछ लोग सेशंस ले रहे हैं, कुछ लोग थेरेपी सेशंस ले रहे हैं, कुछ लोग लाइफ कोचेस से बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये सारे मेथड्स काम करते हैं पर हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो बिल्कुल आप खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से कर सकते हैं अलर्ट मोड में रह के। लाइक आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आप ये देखिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात पे आ रहा है और आप किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया, आपको गुस्सा कितनी बार आता है। आप हर पॉइंट को अलर्ट मोड में रह के लिखेंगे या नोट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे, एनालाइज़ कर पाएंगे चीज़ों को कि कौन सी ट्रिगर पे आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरह ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, आपके अंदर का रावण आपको बाहर आते हुए दिख रहा है। तो ये
धीरे धीरे फिर आपके नोटिस में आएंगी ये चीज़ें, और फिर आप इन पे अपने आप काम होते जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पॉइंट आउट करिए चीज़ों को। दूसरी चीज़, जैसे कि अगर आपको फ़ियर इशू है, या फिर अगर आपको ये इशू है, फ़ियर इशू है कि क्या होगा अगर मैंने ऐसे किया तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, तो जब भी आपको ये लगे तो आप इसको भी पॉइंट आउट करें और इसका भी कारण लिखें। धीरे धीरे आपका ये इशू भी हील होगा अगर आप इस पे लंबे समय तक काम करेंगे तो इस तरह करने से मतलब आप अपने इशू हील कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए कि ये काम करेगा, पर इसके लिए आपको पेशेंस लेवल चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि हाँ, और एक और चीज़ चाहिए कि हाँ, धीरे धीरे ये काम करेगा। और एक और चीज़, आपको बहुत ही अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे चेक करना पड़ेगा, अपने एक्शंस पे चेक कर रखना पड़ेगा। और जब कभी भी ट्रिगर आए तो आप रिएक्ट जल्दी से मत करो, आप रिस्पॉन्ड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आ जाए और आप गुस्से में आपक होने लगे, तो मतलब उससे पहले आप अपने गुस्से को निकालने से पहले आप एक बार पॉज़ ले लें और उस बात को, उस चीज़ को सोच लें अच्छे से कि आखिर हो क्या रहा है, हमें गुस्सा आ क्यों रहा है, क्या गुस्सा दिखाना सही है? अगर सही है तो इसको थोड़ा कामली बोलें। यू नो, कहते हैं ना कि एंगर वगैरह ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमें हमें आता नहीं है, बल्कि हम खुद करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने बेटर वर्जन में आ जाएंगे। काल्मनेस इज़ प्रैक्टिस। धीरे धीरे हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और हम खुद भी नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे लोगों में, और बहुत ही नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे और ख़ुद भी नेगेटिविटी से दूर जाएंगे। तो प्लीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग करिए, इस तरह करिए, नोट डाउन करिए पॉइंट्स को, अलर्ट मोड में रहिए, रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड करो वाइजली, और बी इन कॉन्फिडेंट एनर्जी, और खुद पे पूरा भरोसा रखो और अच्छा काम करो। थैंक यू। होप जो भी है, ये मैंने जो भी बोला, ये आपको काम आए और आप एक अच्छा इंसान बने और मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को राइज़ करें। थैंक यू सो मच।